यीशु मसीह के सभी विश्वासियों को मेरी नमस्कार और जय मसीह की। आज हम जानेंगे 2 सामुएल चैप्टर 21 एवेंजिंग द गिबोनाइट्स और गिबोनियों का बदला लेना। इस अध्याय की घटनाओं की तारीख अनिश्चित है। ऐसा लगता है कि वे अबसलम और शेवा के विद्रोह के बाद और दाऊद के शासनकाल की अंत की बात है। इस चैप्टर भी 2 डिवीजन है। डेविड गिबोनियों और गिबोनाइट्स का बदला लेता है जो 1 से 14 पद तक में है, और सेकेंड पार्ट में फिलिस्टाइन का जायंट्स या दिग्गजों की हार जो 15 से 22 पद तक है। एक पद में विषय है कि 3 साल का अकाल फैमिन दाऊद को परमेश्वर की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, जो लिखा है एक पद में, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। यहाँ पर 3 साल की अकाल फैमिन के बारे में जान रहे हैं। एंड डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि दाऊद ने बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी बुद्धिमानी से परमेश्वर की खोज की। डेविड अकाल के पहले वर्ष के बाद चिंतित था और दूसरे वर्ष के बाद भी अधिक चिंतित हो गया, और तीसरे वर्ष का अकाल के बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा। वह पहले और दूसरा वर्ष से पूछा नहीं, क्योंकि वह सोचा होगा कि देश के सामान्य पापों के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तीसरा वर्ष भी जारी रहा तो ये सामान्य से अधिक चिंतित का विषय था। परमेश्वर से दाऊद पूछ रहा है कि अकाल का कारण क्या है। परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर देता है कि यह साउल और उसके खून के प्यासे घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनाइट्स को घात किया था। हालांकि इस नरसंहार के बारे में 1 सामुएल में लिखा नहीं है, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर कुछ प्रश्न नहीं किया। लेकिन साउल की शासन काल में बहुत सारा गिबोनियों को मार डाला था। परमेश्वर से सुनने के बाद दाऊद चिंतित हो गया, लेकिन साउल ने जो किया वह गलत था। दाऊद के शासन काल के 400 साल पहले इज़राइल ने गिबोनियों की पड़ोसी थे और वे एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने को शपथ लिया था, और परमेश्वर ने अपेक्षा की थी कि इज़राइल अपना वादा निभाएगा। साउल का अपराध न केवल गिबोनियों को मारना था, बल्कि इस प्राचीन और महत्वपूर्ण शपथ को तोड़ना था। इस बात को दाऊद जानने के बाद वह गिबोनाइट्स और गिबोनियों से बात करना चाहा। वचन में लिखा है, तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इज़राइल में से नहीं थे, वे बचे हुए इमोरियों में से थे, और इज़राइलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु साउल को जो इज़राइलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया था। राजा ने गिबोनाइट्स को बुलाया, क्योंकि दाऊद जानता था कि उसे उसके बारे में कुछ करना है। इसलिए उसने गिबोनियों के साथ एक प्रस्ताव रखा। यहाँ पर साउल का अपराध के बारे में लिखा गया, और यह याद दिलाता है कि साउल और गिबोनाइट्स के अंदर एक शपथ हुई थी। गिबोनी इज़राइलियों में से नहीं थे, परंतु इमोरियों के बचे हुए लोगों में से थे, और इज़राइल ने उनसे शपथ खाई थी। लेकिन वह इज़राइल और ज्यूज के लिए एक जोश से उनको मारा था और पाप करके इज़राइल के प्रति पाप लाया था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अच्छे इरादे से करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा इरादों और हमारा कार्य दोनों की जांच करता है।
उसके बाद हम 3 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे, जो डेविड्स एग्रीमेंट विद द गिबोनाइट्स। दाऊद गिबोनियों के साथ एक एग्रीमेंट करता है, जो लिखा है 3 से 6 पद तक पढ़ेंगे। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उनसे कहा, हमारे और साउल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कुछ झगड़ा नहीं, और ना हमारे काम है कि किसी इज़राइल को मार डालें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इज़राइल के देश में आगे को ना रह सकें, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए साउल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। दाऊद ने गिबोनियों के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वह कुछ प्रायश्चित करना चाहा, जिससे परमेश्वर को कोप शांत हो जाए और अकाल हट जाए और इज़राइल में फिर से बहुताई से आशीष आ जाए। और वह उनके पास एक सर्वेंट, एक सेवक के रूप में गया था, ना कि एक राजा के रूप में। दाऊद ने महसूस किया कि यदि गिबोनी इज़राइल को आशीर्वाद दे सके तो मेल मिलाप पूरा हो जाएगा और इज़राइल में परमेश्वर की ताड़ना समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर गिबोनाइट्स कहते हैं कि उन्हें पैसा या प्रतिशोध नहीं चाहिए। हालांकि सौल ने गिबोनाइट्स को पूरी तरह से मार डाला था, फिर भी उन्होंने इज़राइल के लोगों के बीच इसका मांग नहीं की। तब दाऊद ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने बोले कि उसके वंशजों में से 7 मनुष्य हमें सौंपा जाए। वे पैसा या आग के बदले आग की मांग नहीं की, लेकिन सौल के वंशजों के माध्यम से न्याय मांगे। और यहाँ पर राजा देने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि दाऊद जानता था कि यह करना सही है। उनके डिमांड में 7 जन की फांसी चाहा। शायद वह जानते थे कि सौल के घराने में से उतने ही बचे हुए हैं, और 7 जन को अपने क्रोध को शांत करने के लिए गिबा में लटकाना चाहा। वह जगह गिबा जहाँ पर सौल का जन्म स्थान था और जहाँ वह रहता था और इज़राइल के राजा होने के लिए चुना भी गया था, और जहाँ पर गिबोनियों को दी गई शपथ को उल्लंघन करके अपराध भी किया था, उसी गिबा में। और हम 7 से 9 में देखेंगे कि दाऊद राजा ने गिबोनाइट्स के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसे वह पूरा करता है, जो लिखा है 7 से 9 पद तक। परंतु दाऊद ने और साउल के पुत्र जोनाथन ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने जोनाथन के पुत्र मपीबोशेत को, जो साउल का पोता था, बचा रखा। परंतु अर्मोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो साउल से उत्पन्न हुए थे, और साउल की बेटी मीकल ने 5 बेटे, जो वह मोहोलबासी बर्जिलै के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे। इनको राजा ने पकड़ाकर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जो कि कटनी के आरंभ में हुआ। और यहाँ पर गिबोनाइट्स ने 7 लोगों की डिमांड की, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। तो दाऊद ने जोनाथन का बेटा मेफीबोशेत को, जो साउल का पोता था, उसे जीवित रखा, क्योंकि एक दिन जोनाथन और दाऊद एक दूसरे का शपथ लिए थे। दाऊद उसके घराने को प्रोटेक्शन करेगा, ऐसा प्रॉमिस किया था।
David chose 7 male descendants of Saul to give over the Gibeonites. आया जो सॉल की कंकुबाइन या रखेल थी, उसकी बेटी रिस्पा की 2 बेटे आर्मोनी और मेफीबोसेत को सौंपा, और साउल का बेटी मिखल का 5 बेटे थे। लेकिन हम जानते हैं कि मिखल की मृत्यु तक उसकी कोई संतान ना थी, लेकिन उसकी सिस्टर बहन मेराब की थी, जो हम 1 सामुएल चैप्टर 18 का 19 पद में हम जानेंगे, और 1 सामुएल 6 का 23 पद में ऐसा लिखा है। और उसकी बहन मेराब की आद्रिएल से शादी हुई थी, जो बर्जिलाई का बेटा था, और वह मेहोलाथाइट का जाति से था। और उसका सिस्टर मेराब का मृत्यु के बाद मिखल ने 5 बेटों को अपने पास रख के पालन पोषण किया था। इस कारण उन 5 पुत्रों का मिखाएल का नाम दिया जाता है। और दाऊद ने 7 मेल डिसेंडेंट्स जो सॉल से जुड़े थे, द 2 sons ऑफ रिस्पा एंड द 5 sons ऑफ मेराब, जो सॉल के 2 बेटे और 5 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उन्हें दाऊद ने गिबोनाइट्स को सौंप दी। और वे गिबा की पहाड़ी पर, जैसा कि सब आने जाने वाले देख सके और इस बुराई से बचे, वैसा स्थान पर यहोवा के सामने लटका दिया। वे एक साथ फांसी पर लटकाए गए और एक समय वो मर गए, और वह कटनी हार्वेस्ट का टाइम था। और ये माना जाता है कि जिसे फांसी दी जाती है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित है। सॉल के श्राप जो कर्स था, वो 7 फांसी दिए गए सहन किया, और इस प्रकार इस्राएल को गिबियोन के विरुद्ध उनके पापों के दोष से छुड़ाए। 10 से 14 पद में रिस्पा की चौकसी के बारे में है। तब आया की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश में उन पर अत्यंत वर्षा ना हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और ना रात में जंगली पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी साउल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर साउल और उसके पुत्र जोनाथन की हड्डियों को गिलादी याबेस से लोगों में से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतसान के उस चौक से चुरा लिया था। वहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने साउल को गिलोबो पहाड़ पर मार डाला था। वह वहां से साउल और उसके पुत्र जोनाथन की हड्डियों को ले आया, और फांसी पाए हुए की हड्डियों भी इकट्ठा की गई। और साउल और उसके पुत्र जोनाथन की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में साउल के पिता किस के कब्रस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। और हम यहाँ देखते हैं, वो 7 जन मरने के बाद आया के बेटी रिस्पा ने चौकीसी के लिए सैक क्लोथ या टाट लेकर चट्टान पर बिछा दी, जहाँ पर उसके पुत्र लटके हुए थे। वही अपने लिए दिन में धूप से बचने के लिए और रात में ठंड से बचने के लिए एक छत्र या तंबू बना ली, जहाँ पर वह अपने बेटों के खोने का शोक मनाने के लिए बैठ गई, और उनके शरीर पर नज़र रखने के लिए, ताकि कोई पक्षी या पशु उसका शरीर को नष्ट ना करे। और वह कटनी हार्वेस्ट का आरंभ का समय था, और जब तक स्वर्ग से उन पर पानी ना गिरा, तब तक रिस्पा ने वहां पर बैठी रही। जब बार्ली जौ की फसल शुरू हुई, इतने महीने वह शरीर लटक रहे थे, लेकिन रिस्पा वहां तब तक बनी रही जब तक कि परमेश्वर ने स्वर्ग से बारिश भेजा नहीं, जो परमेश्वर रोक दिया था, और 3 साल तक अकाल पड़ा था। और यहाँ हम डाउट
नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर रिस्पा बैठकर प्रार्थना कर रही थी कि वर्षा हो, और परमेश्वर ने तुरंत पानी वर्षाया और पृथ्वी पर फिर से फसल होना शुरू हो गए। और व्यवस्था विवरण जो डिट्रोनोमी 21 का 23 पद के अनुसार सबों को उसी दिन ही उतार कर गाड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन वे अपने पापों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के पापों के लिए एक सार्वजनिक विपत्ति को टालने के लिए उनको मरना पड़ा और उनको इतना दिन तक लटकाया रखा गया। और रिस्पा का बात दाऊद ने सुना और उस महिला के प्रति दया आया और उसे सौल और उसके बेटों के लिए एक सम्मानजनक ऑनरेबल तरीका से व्यवहार किया, क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत गुस्सा या पारिवारिक दुश्मनी नहीं था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पालन करने और उसके नाम के सम्मान के लिए किया गया था। तब दाऊद ने जाकर सौल और उसके पुत्र जनाथन का बोन्स या हड्डियों को गिलीड और गिलादी से जाबेस के लोगों से ले लिया और फांसी पाए हुए की हड्डियों को भी इकट्ठा की गई। राजा के कमांड के अनुसार बेंजामिन देश में साउल की पिता कीस की कब्रिस्तान पर गाड़े गए और सब महिला पुरुष विलाप किया और परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ और अकाल मिट गया। दूसरा भाग में हम देखेंगे डिफीट ऑफ द फिलिस्टाइन जायंट्स, फलिस्ती दिग्गजों की हार। 15 से 17 पद में जानेंगे कि डेविड रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव ड्यूटी, दाऊद राजा का सक्रिय कार्य से निवृत्त होना, जो पढ़ेंगे 15 से 17 पद तक। फलिस्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। तब यूसोबोबोन जो रापा के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 किलो पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने का ठान लिया। परंतु यरूसाय के पुत्र अविशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। हम यहाँ पर देखते हैं फिर फिलिस्तीन और इस्राएल के अंदर युद्ध हो रहा है और ये युद्ध में आमोनाइट्स के युद्ध से पहले हुई थी, जिसकी वर्णना फर्स्ट क्रॉनिकल 20 अध्याय 1 से 8 पद में लिखा गया है। और जब फिलिस्तीन लोग युद्ध का तैयारी कर रहे थे तो दाऊद अपना लोगों के साथ नीचे गया और वो फिलिस्तीन के अगेंस्ट युद्ध करने लगा, लेकिन दाऊद वहां पर मूर्छित हो जाता है और वो डर के मूर्छित नहीं हो रहा है बल्कि कमजोरी के कारण वो वहां पर बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और जैसे जैसे साल बीतते गए दाऊद पहले की तरह लड़ने में असमर्थ हो गया था, क्योंकि परमेश्वर का महान जन भी बूढ़ा होते हैं, वैसा ही उसका जीवन वैसे बूढ़ा में आ गया था और वो वहां पर खतरे में पड़ गया था। और वहां पर एक जायंट, एक दैत्य और अशुर जैसा आदमी था जिसका नाम इसबीबेनाब था और वह गोलियात का जाति का था। उसके भाला की तौल 300 पीतल का वजन था। यह गोलियात के भाले का वजन का आधा था। उसके पास एक नई तलवार भी थी और जब दाऊद को कमजोर देखा तो उसका फायदा उठाकर उसको मार देगा सोचा था। जब दाऊद की शक्ति विफल हो रही थी तो परमेश्वर दूसरों की शक्ति से उसकी रक्षा की। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि एक से भले दो, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। ठीक ऐसा ही दाऊद
राजा को खतरे में देखे अबीसाय ने उसकी सहायता की और फिलिस्तीन को मारकर उसे घात किया। जब दाऊद बाल बाल बच गया तो दाऊद के लोगों ने शपथ खाकर कहे कि तुम फिर हमारे संग युद्ध करने को नहीं जाओगे। और दाऊद के बुढ़ापे में वह समय आया जब युद्ध के मैदान में रिटायर्ड हो गया और युद्ध करने के लिए दाऊद कभी नहीं गया, क्योंकि दाऊद को वे एक दीपक, एक लाइट की तरह समझते थे जिसके द्वारा सारे इज़राइल को मार्ग दिखाया जाता था और जिसके बिना सारी जाति को अंधेरे में पड़ना पड़ता था। और यहाँ पर 18 से 22 पद में फिलिस्तीन एक और 3 जायंट्स असुरों का वध होता है, जो हम पढ़ेंगे 18 से 22 पद तक। इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोवा में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुसाई सिबकै ने रापा के वंश के सफ को मारा। गोब में फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेतलहमवासी यार योरगिम के पुत्र एल्हान ने गतवासी गोलियात को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील डॉल वाला एक रापा के वंश का पुरुष था, जिसका एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगलियां अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा तब दाऊद के भाई सिमआह के पुत्र जनाथन ने उसे मारा। यही 4 गत में उस रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए। और इस युद्ध के बाद हम जानेंगे, और इस युद्ध के बाद और एक युद्ध जो फलस्तीन के साथ होता है और उस जगह का नाम गोब था। और ये लड़ाई दोनों ओर लड़ी गई और इसमें सिबकाई जो हुसाथाइट जूड़ा के जाति का था वह साफ को मारा, जो अशूर जायंट का पुत्र था, जिसके फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 4 में सिपे भी कहा जाता था। फिर से फिलिस्तीन के साथ युद्ध होता है सेम प्लेस में, गोब में। और यहाँ पर एल्हानान जो जारोयोरगिम का बेटा था वह गोलियात की भाई जो गिटाइट था और वह डोडो का पुत्र था, उसको एल्हा वैली में मार दिया। और एक युद्ध गात में हुआ और वहाँ पर एक महान लंबा आदमी था जिसका प्रत्येक हाथ पर पैर पर 6-6 उंगलियां थी, टोटल 26 उंगलियां थी। और वह भी एक जायंट असुर जाति में से था। वह जब इज़राइल की सेना को ललकारा तो दाऊद की भाई सिमेई के पुत्र जनाथन ने उसको मार दिया। तो सिबकाई, एल्हानान और जनाथन 3 वो मिलके असुरों से लड़े और 4 असुर को मार गिराया और जो सोलोमन राजा होने के लिए सहज हो गया। और ये 3 पुरुष ने वीरता की काम की। और जब हम जानते हैं जब पिछली लीडर्स लोग जब दृश्य या सीन से हट जाते हैं तो परमेश्वर नया लीडर्स को खड़ा कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।